For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। से मौजूद हैं हम मथुरा नगर पालिका परिषद, यानी वर्तमान में जो नगर निगम मथुरा वृंदावन बन चुका है उसके पूर्व के वार्ड संख्या 23 में। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल, जो लगातार दूसरी बार सभासद हैं। उन्हीं के साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौफीक आड़तिया, पूर्व में इसी वार्ड से 2006 में चुनाव लड़ चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष भी हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं गणमान्य नागरिक के तौर पर मोहम्मद मकसूद साहब, समाजसेवी हैं, गणमान्य हैं। इसी के साथ हमारे साथ और एक अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं डॉक्टर टीपी शर्मा जी। ये चारों लोग हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। मैं जनता जनार्दन से चाहूँगा कि आप लोग तालियां बजाकर हमारे चारों मेहमानों का स्वागत करें। न्यू न्यूज़ की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद इकबाल जी, पहला मौका मैं आपको देता हूँ। आप ये बताएं कि आपके द्वारा पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से काम किए गए। देखिए, सबसे पहले जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है जी, पानी की टंकी के इलाके में जी, यहाँ पानी की टंकी जलाशय केंद्र मनोहरपुरा जी, जो पालिका की संपत्ति है, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बाउंड्री वाल आपको दिखाई दे रही है जी। ये बाउंड्री वाल हमने करवाई थी। जनता की बेहद मांग थी कि बाउंड्री वाल होनी चाहिए। बड़ा ही ये इलाका खंडर था जी, और जनता की बेहद मांग थी कि ये बाउंड्री वाल हो जाएगी तो इलाके का अदब हो जाएगा। तो हमने जनता की मांग पर पानी की बाउंड्री करवाई। उसके अलावा पानी की टंकी के अंदर एक नलकूप हमने लगवाया है। इस इलाके के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस इलाके के लोगों को यहीं का पानी की लाइन से मिलेगा जी। कभी इस इलाके के लोगों को नलकूप का पानी नहीं मिला है जी। अब यहाँ के लोग, खास तौर से इस इलाके के लोग, नलकूप यानी समरसेबल का पानी लाइन में लेते हैं और इनको कई बार पानी मिलता है। पानी की कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। और पानी की टंकी के अंदर आप देखिए कि हमने बड़े पैमाने पर फर्श लगवाया है ताकि स्थानीय मुकामी लोग अपने छोटे मोटे प्रोग्राम इस पानी की टंकी के अंदर कर सकें, ताकि ये लोग होटलों में जाकर बड़े पैमाने पर खर्च करते हैं। पानी के अलावा और बड़ा वार्ड है आपका काफी जी। पानी के अलावा स्ट्रीट लाइट, पानी के अलावा हमारे यहाँ आप देख लीजिए जी कि पूरे इलाके में वार्ड 23 के अंदर जितने भी पोल लगे हुए हैं उन पोलों पर कहीं कोई ऐसा पोल नहीं होगा जिस पर एलईडी लाइट या सोडियम लाइट जलती हुई दिखाई ना दे। सारी जलती हैं, सारी जलती हैं। एक भी आप बताइए जो ना जलती हो। अगर कोई किसी वजह से बटन में खराबी की वजह से या किसी और वजह से खराब हो जाती है तो 2-4 दिन के अंदर नगर पालिका से उसको दुरुस्त करा दिया जाता है जी। उसके अलावा राशन कार्ड हालांकि नगर पालिका से संबंधित नहीं है जी, राशन कार्ड का डिपार्टमेंट अलग है जी। उसके अलावा एक भी घर जी, मैं पूरे वार्ड की बात कर रहा हूँ, मेरे वार्ड की तकरीबन 15,000 की जनसंख्या है जी और 7,000 वोट हैं। एक भी परिवार गरीब खास तौर से ऐसा नहीं है जिसके पास खाद्य सुरक्षा कानून अधिनियम के तहत राशन कार्ड ना हो। ये आज की बात नहीं है, ठीक, ये आज की बात नहीं है, बल्कि 15 सालों से हम आपके यहाँ जनता को लगातार राशन देने का काम कर रहे हैं। एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो राशन से वंचित महरूम हो जी। और इसके साथ अन्य कोई आप पूछिए। मोहम्मद तौफीक साहब, आपने सुना इकबाल भाई को,
पिछले 5 सालों में इनका कार्यकाल लगातार दूसरी बार सभासद है। हम पिछले 5 साल की बात कर लें तो आपको कैसा कार्यकाल महसूस हुआ? मैं सबसे पहले आपकी न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ जी, धन्यवाद। और गई पालिका आया निगम में आपने जो कार्यक्रम मथुरा के वार्डों में जो कार्यक्रम आप जनता के बीच में जाकर कर रहे हैं जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को। आपका भी स्वागत है। और मैं ये बतला दूं कि मनोहरपुरे की एक समस्या बहुत बड़ी है जी। वो समस्या ये है कि सिविल लाइन 20 साल तक यहाँ पर चालू नहीं है और न वो कार्य हो पाया है इस क्षेत्र के अंदर जी। हमारे ये लोग बहुत पीड़ित है, परेशान रहे जी। ये क्यों नहीं कर पाए, ये मेंबर साहब से क्या चूक हुई है ये बताएंगे। हाँ, ये बतलाएंगे। और रहा दूसरा ऑप्शन, ये हमारे जो पानी के टैंक ये खड़े हुए अंग्रेजों के जमाने के हैं, 1916 के हैं जी। इनके अंदर बिल्कुल खाली है। ये इसमें भी क्या कमी रही है ये चेयरमैन बतलाएंगे, हमारे वार्ड के सभासद बतलाएंगे। ठीक है, ये दोनों टंके चालू हैं? नहीं, पता नहीं है, स्टॉक ये खाली है, पूरे खाली है। और वार्ड जो है हमारा, ये वार्ड जो है ऊंचाई पर है, यहाँ समस्या तो बहुत है पानी की समस्या। आप स्ट्रीट लाइट की बात कही भाई ने अभी, इकबाल भाई ने, कि सारी लाइटें जलती हैं। क्या सारी लाइट जलती हैं? लाइट तो देखिए, लाइट में तो यह नेता भी बहुत है इस वार्ड के अंदर। अच्छा। हाँ, नेता भी अपना काम करते हैं और सभासद जो है अपना वो भी अपना काम करते हैं। नहीं, सक्रिय इकबाल भाई, ये पता है मुझे, लेकिन पूरे 10 साल में कैसा पूरा मानते हैं? और सभासदों के मुकाबले तो आप ठीक है, अच्छा मानते हैं। चलिए, बहुत कांग्रेस के भी जो सभासद 5 साल रहे, एक निर्दलीय रहे जी, वो सब 0-0 रहे। उसके अनुसार अच्छा काम आप मानते हैं? ठीक है, जितना काम हो रहा है। ये थे भाई इकबाल कुरैशी, जो इस वार्ड से पूर्व में सभासद रहे। उनके साथ तौफीक आड़तिया रहे, ये भी चुनाव लड़ चुके हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष हैं। आइए हम जनता के पास चलते हैं, इनसे जानते हैं कि पिछले 5 साल में क्या कार्यकाल रहा, कितने काम हुए। इससे पहले हमारे रिपोर्टर साथी द्वारा वार्ड का एक सर्वे किया जाता है। उस सर्वे के दरमियान ये देखा जाता है कि पिछली जो 5 वर्षों में हमारे जो भी सभासद रहे, पूर्व सभासद रहे, उनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए और किन कार्यों में कमी रह गई। यदि कमी रह गई तो वो क्यों रह गई, और यदि वो रही है तो जनता के अनुसार उसका कारण क्या रहा। इन सब के बारे में एक छोटा सा कैप्सूल बनता है, उस कैप्सूल को आप देख लीजिए। उसके बाद फिर सीधे तौर पर जनता के पास चलते हैं और जनता से सीधे सवाल करेंगे। तो आप देखिए वो छोटा सा कैप्सूल। नियो न्यूज की खास पहल गई पालिका आया निगम, इसके तहत अब हम वार्ड नंबर 23 में हैं। यहाँ पानी की टंकी है मनोहरपुरा, जहाँ पर चाहे तो कोई भी यहाँ का नेता इस टंकी की अगर ध्यान देता तो यहाँ का जो ग्राउंड है वहाँ पर एक पार्क, अच्छा सुसज्जित पार्क बना सकता था, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी कि इतनी गंदगी से भरा हुआ है। यहाँ पर लोगों ने निजी तौर पे गाय भैंस इसके लिए यूज़ कर रखा है पार्क। और कहा गया है यहाँ के लोगों ने बताया है कि यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य भी होता है जो कि सामने कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं। ये जानकारी भी शायद यहाँ के लोगों को है भी या नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा कार्य। और ये खाली टंकी है टूटी हुई, जिसमें कि बंदर अक्सर का गिर के मर जाते हैं। यहाँ तक कि कोई ना कोई बच्चा भी, इसमें पहले बताया जा रहा है कि बच्चा भी गया था और वो इसमें गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ का जो फील्ड है काफ़ी बड़ा है, पर इसको सही तरीके से अभी तक यूज़ नहीं किया गया। मैं यहाँ की स्थानीय जनता से संपर्क कराना चाहूँगी। जी, मेरा नाम आलम है, मनोहरपुरा पानी की टंकी का हम रहने वाले हैं। मैडम, यहाँ पर ये है कि मतलब बंदर, कुत्ते, बिल्ली, बंदर सब उसमें घुस रहे हैं। आज से 20 साल से इसमें कोई सफाई नहीं हुई है। और ये कोई सफाई सफाई हुई। और ये आप बाहर गंदगी देख रहे हैं हमारे सामने, यहाँ पर हर तरीके की गंदगी होती है। कोई भी वाल्मीकि यहाँ पर झाड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, और किसी नेता से हम कहते तो नेता उल्टी सीधी कहकर टाल देते हैं इस बात को। समस्या ये है, देखो यहाँ इतनी गंदगी है, यहाँ बंदर मरे पड़े हुए हैं, कबूतर मरे पड़े हुए हैं। तो इस फील्ड में पड़े हुए, इसी फील्ड में पड़े हुए, टंकी मैदान में। यहाँ कोई देख रेख नहीं है, ये यहाँ कोई देख रेख नहीं है। यहाँ बच्चे परेशान डोलती हैं, गंदगी रहती है। यहाँ ना कोई मेंबर देखता है, ना कोई
नेता दिखता है, यहाँ कोई भी आगे नहीं दिखता। अच्छा एक बात बताइए, ये टंकियों के अंदर जो टंकियों के अंदर भी जानवर मर जाते हैं? जानवर मरे हुए पड़े हुए हैं और उसी की पानी सप्लाई चालू। और ये पीने योग्य पानी है? पीने योग्य पानी नहीं है, फिर भी जनता को पानी पिलाया जा रहा है। यहाँ पर जो है केवल पानी पीने का जो पानी है वो साफ नहीं आता, गोकुल बैराज वाला आता है गंदा पानी, जो कि पीने योग्य नहीं, जो पीने योग्य नहीं है। बाकी तो वो काम में आ ही जाता। अच्छा, और कामों में टंकी का पानी आ रहा है पर पीने योग्य नहीं है। पीने के लिए आप पानी कहाँ से लाते हैं? पीने के लिए सब खरीदते हैं, पानी खरीदना पड़ता है। आपको राशन मिलता है? राशन तो मिलेगा। अच्छा, पेंशन ना मिलेगा। कब से पेंशन नहीं मिल रही आपको? 3 साल हो गए मेरा। अच्छा, कभी आपने अपने सभासद से बताया कि पेंशन नहीं मिल रही? हाँ, मैंने बताया कि एक दिन फार्म भरे तो फिर अभी आ नहीं रही। आपका नाम क्या है? रईस जी, क्या समस्या है आपकी, बताइए। सब सार गंदगी तमाम, आप 2 मिनट नहीं खड़ी हो सकते, इतनी बदबू मारती है यहाँ पे। अपने हाथों से नाली साफ करते हैं, कोई कर्मचारी आते ही नहीं आता यहाँ? नहीं, कोई नहीं आता। झाड़ू नाली अपने हाथ से लगाते हैं हम। कितने समय से? बहुत दिन हो, कई 10 साल हो गए। यहाँ पर ये गंदगी रहती है और क्या कहना है, ये सफाई नहीं होती, पानी इतने बदबू का आता है कि पी नहीं सकते, मोल बोतल डलवानी पड़ती है, 3-3, 4-4 बोतल डलवानी पड़ती है। कभी सभासद से मिले इसके? हाँ, कहा था उनसे, तो वो कहने लगे करवाएंगे, पानी की भी समस्या दूर करेंगे हम, पर नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। अभी आपने देखा वो कैप्सूल जिसमें इस बाढ़ की समस्या के बारे में लोगों ने बताया, जो विकास कार्य हुए उनके बारे में भी हमने देखा अपने कैमरे के माध्यम से कि सड़कें वगैरह बनी हुई हैं, लेकिन जो परेशानी है ज़्यादातर गंदगी की, लाइट की और पानी की, वो बरकरार यहाँ जनता के बीच में हमको देखने को मिल रही है। अब हम जनता के बीच में चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जनता किन समस्याओं से जूझ रही है। हमारा जो सवाल है, हमने काम पूरे करवाए, इन्होंने कोई परेशानी नहीं की। मेंबर साहब ने जो आप कह रहे हैं वो सही किया है कि इन्होंने हर काम पूरा करवाया, पूरे घरों में लाइट जलवाई है, हर घर में पानी पहुंचाया है। जिसके गैस सिलेंडर नहीं है उनके घरों में गैस सिलेंडर की कोशिश इन्होंने दिलवाने की कोशिश करी है। हर गरीबों को इन्होंने साथ दिया है। ये मेंबर साहब नहीं, ये देवता हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ये गरीबों का साथ देने वाले। भैया हमारे तो सबले काम मेंबर साहब ने कराए, राशन भी बनवाए, लाइट भी लगवाई है, सड़क भी बनवाई है, और बैंक का किसी का भी काम होता है वो करवाते, यही करवाते हैं। और कैसा भी कुछ काम होवे सब हर वक्त हमारे हुक्म में हाजिर रहते। हमारे हर काम करवाए, नेताजी ने जो काम पड़ा है वही करवाया है। नेताजी बहुत अच्छे हैं, सबके सुनते हैं, गरीबों की भी सुनते हैं, अपनों की परायों की सबकी सुनते हैं। अरे बाइकवाल भाई, आपके तो बिल्कुल समर्थक जोरदार तरीके से आए। कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है हमारी। मेंबर साहब ने हमारे देखो राशन बनवाए, आधार कार्ड बनवाए, पेंशन बनवाई, सारे काम मेंबर साहब ने करवाए हमारे। और बहुत अच्छे काम आधी रात पे हाजिर हो जाते हैं, आधी रात पे पहुंच जाते हैं, तो आधी रात पे हाजिर है हमारे लिए हर काम के लिए। जी बहुत बढ़िया, लगातार तारीफों की श्रृंखला आ रही है। टेंशन नहीं आती? कब से नहीं आती? 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेंबर साहब से कही? मेंबर साहब से भी कही, इन्होंने भी मेरी कार्रवाई करवाई पर आ नहीं, प्रयास पूरा नहीं हो पाया। आप बताएं, आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम परवीन है जी। क्या सवाल है? मेरे विकलांग पति हैं और उनका मतलब बच्चे सियानी है, लड़की हैं मुझ पर पहल की, और उनकी शादी की नहीं है। मुझे कुछ जरूरत पड़ती है तो कोई काम ही नहीं हो पाता। इनके घर पे जाती हूँ, ये तो काम कर देते हैं, इनकी बहनें हमारे फार्म फेंक देती हैं। ये देखिए, आपकी तारीफ लगातार हुई लेकिन परिवार पर थोड़ा सा आरोप लग गया बदसलूकी का। इकबाल भाई साहब जवाब दीजिएगा। एक सवाल और आ रहा है। हमारी गली में लाइट नहीं है, सबकी जगह लाइट है, हमारी गली में लाइट नहीं लगी हुई। ये तो कह रहे लाइट सब झमाझम जलती है। हमारी गली में नहीं है, आप हमारे साथ चलो देख। गली का नाम बताइए। यही इधर गली में मुड़ के जाओगे ना, यही कलुआ मलुआ जो रहते हैं, हाँ कारखाने का, कलुआ मलुआ कारखाने के सामने का मामला इकबाल भाई आ रहा है। लाइट जिसमें नहीं जलती है। आप बताएं क्या नाम है? समीना। बताइए सबीना जी। बहुत इकबाल मेंबर ने बहुत बढ़िया काम किया, बत्ती भी लगवाई है, सड़क भी बनवाई है, बहुत बढ़िया काम करवाया, सबकी पेंसिल भी बनवाई जा रही है, राशन भी बनवाया, उसने बहुत बढ़िया काम करवाया। ठीक है, आपका काम हुआ है, लेकिन जो पीड़ित है उसके जवाब लेने दीजिए। जी इकबाल भाई, 2 सवाल, आपकी तारीफ 8 हुई, 2 माइनस आए हैं, उन 2 माइनस सवालों का जवाब दीजिए। एक तो इनकी पेंशन नहीं है, बता रही काफी परेशान है, विकलांग है। बतूलन जिसने बताया कि इनकी पेंशन नहीं आ रही है जी, मान्यवर काशीराम योजना में इनकी पेंशन बनी हुई थी जी, और जब गवर्नमेंट चेंज हुई जी, उसके बाद इनकी पेंशन खत्म हो गई जी, और समाजवादी पेंशन में इनकी पेंशन नहीं बन पाई जी। आगे हम प्रयासरत हैं जी, और वृद्धावस्था पेंशन के लिए इनका अप्लाई किया है, जल्दी ही इनके खाते में पेंशन आना शुरू हो जाएगी। जी ये बताई थी आपके घर गए तो वहाँ के अलावा क्या कहना चाहिए? मुझे
और इन्होंने हमें सिलेंडर दिलवाया था, इन्होंने हमारा राशन बनवाया था। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए धन्यवाद बोल दीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने। उसके लिए धन्यवाद बोल रही है, लेकिन पेंशन वाली बात कह रही है ये, तो उस पे हो जाए तो ठीक है। देखिए, समाजवादी पेंशन क्योंकि बंद हो चुकी है। समाजवादी पेंशन हमारे वार्ड में, यानी मथुरा के 45 वार्डों में सबसे ज्यादा पेंशन अगर किसी वार्ड की बनी हुई है तो वो मनोहरपुरा वार्ड 23 है, जहां सबसे ज्यादा पेंशन बनी हुई है। लोगों वार्ड काफी बड़ा भी है। ऐसे लोग जी, ऐसे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जिनको मान्यवर काशीराम योजना की पेंशन मिला करती थी, और उसके बाद हमने समाजवादी पेंशन में उसको कन्वर्ट कराया। तमाम महिला पुरुष यहाँ मौजूद है जिनको लगातार पेंशन मिल रही है, लेकिन चूंकि सरकार चेंज हो गई है और ये सरकार ने समाजवादी पेंशन को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी पेंशन बंद हो गई है। अगली बार जब भी कोई सरकार पेंशन का काम देगी यूपी को, तो हम इनकी पेंशन बनवाने का काम करेंगे। जो समस्याएं क्षेत्र में रह गई थी उसके बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपके इस खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम में वार्ड संख्या 23 में। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं मथुरा के वार्ड संख्या 23 में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल, पूर्व सभासद, तौफीक भाई आड़तिया, राष्ट्रीय लोकदल के नगर अध्यक्ष और पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, और गढ़बांड लोग भी बैठे, डॉक्टर साहब बैठे हैं, भाई जो है मस्जिद वाले वो बाबूजी बैठे हैं। तो हम चलते जनता के पास एक बार फिर से सवाल जवाब करते हैं। अरे कायदा सब सुविधाएं पर एक, लेकिन ये सुविधा नहीं है, पानी पीने का नहीं है। और पैसा पानी तो खूब चलता है 24 घंटा, पर पीने का पानी जाते हैं भरने किसी को जेठ पे तो भरते नहीं है, बोलो भरने नहीं देते, ये कहना है आपका। पर हमारे का है पानी की सुविधा होनी चाहिए। और जो हमारी पेंसिल बंदी वो भी कट गई। हम 2 बच्चों ने पढ़ा लेते, लड़की हम पे 4-5 हैं, और आदमी दारू जी ठेका बंद होने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, तालियां हो जाएं इस बहन के लिए। ये एक सामाजिक बुराई है, ये शराब ने कई परिवार बर्बाद किए हैं, ये सत्य है। इकबाल भाई, तारीफ की आपने और सुनी भी उन्होंने आपकी तारीफ की, तो उनकी एक समस्या भी थी, क्या कहना चाहेंगे पानी को लेके? देखिए, इनके यहाँ पानी की पाइपलाइन हमने डलवाई जी, तकरीबन 10-12 साल पहले जी। आज तक इनको बराबर पानी मिलता है, तकरीबन 24 घंटे में 6 घंटे इनको पानी मिलता है जी। लेकिन गोकुल बैराज का पानी है, बहुत लोग हैं जो पानी को नहीं पी पाते हैं, और जल्दी ही गंगा का पानी भी उन्हीं लाइनों में मिलने लगेगा। बहुत जल्द इन लोगों को मीठा पानी भी सप्लाई मिलेगी। चलिए, एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि इस वार्ड में हम खड़े हैं, यहाँ मनोहरपुरा पानी की टंकी के नाम से फेमस है। ये अंग्रेजों के जमाने की टंकी है, 1916 की। आज मैंने खुद चढ़ के देखा, मैं किसी के कहने पे नहीं बोल रहा, मैंने चढ़ा, लवकुश भाई ने चढ़ा, एक साथी ने और चढ़कर देखा लोहे की टंकी पर, कई लोग थे, उसके अंदर कई मरे जानवर पड़े हैं, गंदा पानी है, और लोगों ने यही बताया कि वही पानी पीने को जाता है। आप इस समस्या का समाधान, मैं सीधे तौर पर ये नहीं मानता कि सभासद की इतनी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेवारी थी। उसमें जो बंदर मरे पड़े हैं, जानवर मरे पड़े हैं, उसका पानी जनता पी रही है, वो तो कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा होगा। आपकी भूमिका क्या रही इसमें? इसके बारे में मैंने जी कई बार पालिका चेयरमैन जी को कहा, लिखा, और इसको लेकर के पालिका ने अपनी पूरी कोशिश की कि जो जीआई टैंक हैं इनको हटाकर, या इनके पटाप जो टूट गए हैं जिसकी वजह से उसमें पंछी अंदर चले जाते हैं, लेकिन कोई कंपनी इसको हटाकर इसका निर्माण करने के लिए सामने नहीं आई है। कई बार टेंडर निकले हैं, लेकिन पालिका की भी कोई कमी नहीं है। पालिका ने भी लगातार प्रयास किया है हमारे कहने पर, लेकिन कोई पार्टी सामने, कंपनी सफल नहीं हो पाई आप टेंडर के हम तो सफल हैं, लेकिन कोई कंपनी उस काम को करने के लिए आगे नहीं आई है, जिसकी वजह से वो आज तक दोबारा प्रयास नहीं पाई। ये 2 टंकियां ये भी खाली पड़ी हैं। ये इनकी ऊंचाई ज्यादा है, इतना प्रेशर पानी का नहीं है, इनमें पानी आने का जमाना हो गया। जो लोहे के टैंक आप देख रहे हैं उनमें पानी की सप्लाई आती है, बहुत गंदी है, पुराने शहर में इन्हीं से सप्लाई जाती है। ठीक है, मैं जनता की ओर चलता हूँ। और कुछ सवाल पूछेगा भाई? समस्या ये है कि ये दोनों टंकियां जब से बनी हैं आज तक इसमें पानी नहीं है, और पीछे जो टंकी है हमने उनसे कहा, माथुर जी से भी, औरों से भी कहा, और जितने भी आज भी जो भाजपा का राज्य है तो उसने भी उन टंकियों को निर्माण नहीं करवाया, और उसके अंदर सब जानवर मौजूद होंगे। मैं देखे उसको, आपने देखे हैं,
लिहाजा ये पानी जो है हमें निहायत गंदा मिल रहा है। इकबाल भाई ने यहाँ से जो ये जीलानी है, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर पड़ता है, 100 दफे शिकायत कर दी। जो कहते तुमने घर बेच के जाओ। अरे घर को बेच के जाए इकबाल भाई? ये एक सवाल है आपके ऊपर, ये कह रहे हैं कि आपने कहा से घर बेच जाओ, समस्या छोड़ जाओ। 2006 में जी इनकी गली में पाइपलाइन डलवाई गई थी जी। रोज इनको 3 घंटे पानी मिलता है जी, लेकिन इनकी जिद ये है कि 24 घंटे की लाइन होनी चाहिए जी। हमने इनसे कहा कि आपको वो लाइन भी हम दे देंगे जी, लेकिन इनके जितने भी वहाँ घर हैं इन्होंने किसी भी कनेक्शन पर आज तक टोंटी लगाने का काम नहीं किया। पानी इनके यहाँ बहुत बर्बाद होता है, खुले में पानी बहता है, जबकि 24 घंटे में इनको 3 घंटे पानी मिलता है। हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा शिकायत ये है, पानी भी हम बहुत ज्यादा देने का इनको काम कर रहे हैं। मेरे सभासद होने से पहले यहाँ पानी नाम की चीज नहीं थी, लोग तरसते थे पानी के लिए। मैंने हर गली में पाइपलाइन देने का काम किया और कई गलियां ऐसी हैं जहां 24 घंटे पानी मिलता है। याद दिला दो इकबाल भाई, सन 2005 उस समय आप नए नेता बने थे और सन 2003 में मैंने न्यू न्यूज जोन किया था। 2 साल बाद आपकी मेरी मुलाकात इसी टंकी पे हुई थी और आप यहीं से नेता बने थे। आपने यही बाइट दी थी कि मैं सबसे पहले सभासद बनूंगा। जिस समय आप राशन के फार्म भरवा रहे थे उस समय आप नेता नहीं थे, तैयारी कर रहे थे। आपने मुझसे वादा किया था 2005 में, शायद याद आ गया होगा, कि मैं इस टंकी को सुधरवाऊंगा, पानी की व्यवस्था कर पाऊंगा। 2005 से लेके 2017 और 18 आने वाली है, बहुत लंबा समय। कोई दूसरा नहीं कह रहा, मैं इस चीज को कह रहा हूं क्योंकि मैं आपके पास था, ये आपको याद आ गया होगा। ये मसला मनोहरपुरा का नहीं है जी। जिस वाटर टैंक को आप देख कर आए, यहाँ से सप्लाई मथुरा के पुराने शहर को, तकरीबन आधे पुराने शहर को सप्लाई जाती है, सप्लाई देती है और पालिका के सारे अधिकारियों की जानकारी में ये है जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि कई बार इसके पटाव को लेकर के टेंडर निकले हैं, लेकिन कोई पार्टी सामने ना आने की वजह से कोई ठेकेदार। आप चुनाव लड़ेंगे अगली बार, क्या फिर इंतजार करें 5 साल का? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। यदि आप जीतते हैं तो क्या फिर इंतजार करें 5 साल का? उससे पहले ही हमारी कोशिश रहेगी इसको बनवा के दिया जाएगा। चलिए, एक कहावत पढ़ी थी मैंने जल को लेकर के, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक टोंटी वाली बात इकबाल भाई ने की, मैंने भी और हमने कई बाड़ों में देखा कि खुले में पानी बहता रहता है, कोई टोंटी 10 रुपए या 50 रुपए की नहीं लगाता। एक कहावत मुझे याद आती है कि हमारे पूर्वजों ने पानी कुएं और नदियों में देखा, और हमारे जो हम देख रहे हैं वो बोतल में देख रहे हैं, थैलियों में देख रहे हैं। आप आगे सोचिए कि आने वाली पीढ़ी इस पानी को कहां देखेगी। पानी तो जरूर मिलता है लेकिन बन नहीं सकता, इसका ध्यान रखिए। पानी तो बहुत है लेकिन बनेगा नहीं, इसको बचाइए, सेव करिए। जी बताइए, अगला सवाल किसका? जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रईस है और मैं मेंबर साहब के पक्ष में कुछ कहना चाहता हूँ। पक्ष में सुनते आ रहे हैं, कुछ और बोल दीजिए। वो बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कहेंगे आपसे, बहुत बढ़िया इंसान है। यहाँ पर किसी भी घर में ज्यादातर मीटर नहीं थे। जब मीटर लगाने की बात करा करता था तो 10 से 15 हजार रुपये मांगा करते थे। मेंबर साहब ने कैंप पे लगाकर 1800 रुपये में हर घर में मीटर पहुंचाने का काम किया है। एक घर के अंदर 2-2, 3-3 मीटर लगवाए हैं। बिजली का काम है, केआई कंपनी ने किया है, मैं जानता हूँ, सक्रिय आदमी है। और कोई सवाल पीछे से भाई? जी आप आ जाओ। पत्रकार महोदय जी, मीटर लगाने का काम केआई कंपनी नहीं किया। केआई कंपनी ने लाइन बिछाने का, केआई कंपनी ने केवल अंडरग्राउंड पाइपलाइन लाइन डालने का काम किया है। मीटर विद्युत विभाग लगाता है। और यहाँ जी 50% घरों में मीटर नहीं थे, लोगों ने अपनी खुशी के साथ मीटर लगवाए और हमने कैंप लगवाकर, बिजली विभाग वाले लोग बगैर रिश्वत के कैंप लगवाकर लोगों के घरों में मीटर लगवाने का काम किया है। एक सच और भी है, कुछ क्षेत्र ऐसे इकबाल भाई इस मथुरा जिले में जहां बिजली विभाग वाले जाने से भी डरते हैं। ये आपका मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने लगवाए। कभी मनोहरपुरा भी ऐसा होता था, लेकिन आज मनोहरपुरा में हर घर में मीटर है, हर घर बिजली का बिल अदा कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि मीटर देकर के बिजली बचाई जा रही है और प्रयोग। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? नाम बताइए आप। मेरा नाम बबीता है और ये है कि मीटर के पैसे हमने जमा किए थे वो लेके चला गया। मीटर लगाए हुए नहीं हमारे यहाँ पे। लो, आप कह रहे मीटर लगाया, ये कह रहे हैं मीटर पैसे लेके चला गया, मीटर लगाया। आप इधर आ जाओ, इन्होंने आगे आ जाओ। एक गलत आदमी को पैसा दे दिया, इनको नहीं देना चाहिए था। जिस आदमी की कोई पहचान नहीं है। आप जानते हो उसे? मैं नहीं जानता उनको। फिर अगर मैं जानता तो इनका पैसा मैं उसके लाके वापस करा देता। दिलवा पाए कि नहीं? अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं इनको पैसा नहीं देने देता, मैं खुद ही इनके मीटर लगवा देता। कौन ले गया पैसे? खड़ी हो जाओ, इनको बताइए आपने। ये तो पता नहीं है क्या नाम है उनका, पर वो अभी आए ही नहीं है बिल्कुल।
वो चला गया पैसे लेके, तो पता ही नहीं कोई पैसे लेके चला गया। जी बताएं, और कोई सवाल पूछना चाहेगा? मेरा नाम जरीना है। जी बताएं। इकबाल मेंबर ने सब काम बढ़िया करे, सड़क, नल, पानी, बत्ती सबकी मैंने तारीफ कर दी, ताली बजा दो भैया एक बार और जोरदार ताली बजा दो। अब सवाल पूछने दो माता जी, उनको भी मजने दो थोड़ा सा। अपनी इंसान को कमियां पता होना चाहिए, कमी आने दो भाई और अच्छा बन सकता है। जी बताओ। सर हमारी इकबाल मेंबर ने इतनी मदद की है, किसी ने नहीं की। पेंसिल बनवाई, राशन बनवाया, लाइट लगवाई और 20,000 रुपए दिलाए। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरे हम भी तारीफ ही कर रहे हैं, कौन सी बुराई कर रहे हैं? 2-3 सवाल तो पूछने का हक हमारा ही बनता है। इकबाल साहब बता दीजिए, और कौन कौन सी समस्या आपने सुधारी? यहाँ पे सवाल तो यहाँ मिल नहीं रही मोहल्ले में। सवाल तो आपको करना चाहिए था। मैंने तो किया मनोरमा पानी टंकी का। मैंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन वो आनंद मुझे नहीं आ रहा है। जी नहीं है, वो वाली बात नहीं है आपकी, क्योंकि पब्लिक की पूरी ये एक ही क्षेत्र की है आपके यहाँ की। मैंने जैसा कि सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, आप बताइए क्या तैयारी की है? जैसा कि मैंने लोगों से सुना जी कि अनूप जी सभासदों की बहुत खिंचाई कर रहे हैं जी, उसी खिंचाई के साथ मैं तैयार होकर आया था। हाँ तो आप बता दीजिए, पब्लिक खिंचाई करती है, अनूप शर्मा जी खिंचाई नहीं करते। पब्लिक का माहौल होता है जनाब, यहाँ तो पब्लिक की पूरी मैनेजमेंट वाली है। ये पब्लिक नहीं है, मैनेजमेंट है, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपका वहम है जी, ये आपका वहम है जी। मैं जब भी मतदान होता है, मेरा ये आगामी इलेक्शन चौथा इलेक्शन होगा मेरी एज का। मैं 2 बार इसी इलाके से रिपीट हो रहा हूँ जी, और मैं अगला इलेक्शन भी लड़ने जा रहा हूँ जी। और आप हालात अपने सामने देख लीजिए। चलिए आप पढ़ दीजिए, क्या लिख के लाए थे? मैं लिख के कुछ नहीं लाया हूँ जी, मेरे जहन में सारी बातें हैं। आप मुझसे सवाल कीजिए कि मेरे इलाके में समस्या है क्या जी। एक आदमी ये बता दे कि किसकी गली में पाइपलाइन नहीं है जी। एक आदमी ये बता दे उसके घर में हमने मीटर नहीं लगाया। अरे सब हाँ बोलने पूरा बात की बात को तो जिसको हमने राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ ना दिलाया हो जी, समाजवादी पेंशन ना दिलवाई हो, पानी की टंकी की आप इलाके में आप आज देख रहे हैं। कभी आपने जब पहली बार आप यहाँ आए थे, अभी आपने हवाला दिया मुझे कि 2003-4 में आप मुझसे मिले थे, उस वक्त पानी की टंकी का नजारा क्या था और आज नजारा क्या है? आज भी वही है, देख सकते हैं, आज भी वही है। टंकी वही है, लेकिन इलाका कैसा है? इलाका सुधरा हुआ है, कुछ बन गए, लेकिन जो बने गुलाब के फूल की तरह खिल रही है, पानी नहीं है उनमें। देखिए वो बड़ी समस्या है, उसके लिए नगर जनाब समस्या बड़ी हो, आपने मुझसे खुद कहा कि समस्या बताई, मैंने बता दी, आओ जवाब दे दो आप। वो हम लोग उसके लिए बराबर कोशिश कर रहे हैं, नगर निगम भी बराबर कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखिए एक न एक दिन तो कोशिश रंग लाएगी, बिल्कुल रंग लाएगी जी। आप गणमान्य नागरिक के तौर पर हैं साहब, आप कुछ कहें। यहाँ मौजूद इस हलके की मेरी इस्लामी बहनें, मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त, भाई और न्यू न्यूज़ की टीम जी, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने न्यू न्यूज़ की टीम के जरिए जी जो पहल शुरुआत की गई पालिका आया निगम, इस प्रोग्राम को मैं सलाम करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम के जरिए मथुरा शहर की आवाम के सामने उनके मेंबरान के जरिए जो कमियां रही हैं उनको आपने उनके सामने पेश करने की कोशिश की है। कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था इकबाल भाई का। कोशिशें वक्त लगता है जी, लेकिन कोशिशें कामयाब होती हैं। बहुत अच्छी बात। मथुरा शहर गंगा जमुना तहजीब का मरकज है जी, और पूरे देश के अंदर अपने भाईचारे के लिए अपनी पहचान रखता है जी। बात मैं इस हल्के की करूं, इस हल्के के सभासद जनाब इकबाल कुरैशी साहब जी, सियासत के साथ साथ आपके अंदर बेहद इंसानियत भी है। सियासत अपनी जगह है और सियासत से अलग इंसानियत जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो आज बमुश्किल नजर आती है, वो आपके अंदर पाई जाती है। बाढ़ को आपने कैसे पाया? बाढ़ के अंदर बाढ़ के हालात आपके सामने हैं। एक सवाल बहुत अच्छा आया था, अशिक्षा। अशिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अशिक्षित तो यहाँ पर हैं लोग ज्यादातर। देखिए ये बात का माहौल नहीं मिल पा। मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ जी कि जिस पैमाने पर यहाँ तालीम का मयार होना चाहिए था जी, उसमें कमी रही। लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज न करें कि इसी हल्के में कई वर्षों पुराना कुरैश जूनियर हाई स्कूल मौजूद है जी, जिसकी शाखा इस्लामी इंटर कॉलेज दरेसी रोड पर हमारे सामने मौजूद है जी जी। और इसी कुरैश जूनियर हाई स्कूल से मुस्लिम समाज के साथ साथ इस हल्के में रहने वाले दलित कम्युनिटी के लोग भी यहाँ तालीम हासिल करा करते थे जी। दुनियावी तालीम के साथ साथ इस हल्के के अंदर मदरसे भी हैं,
एक मदरसा कासिफुल उलूम के नाम से चलता है, दूसरा मदरसा मस्जिद ज़ेबा मनोपुरा के अंदर चलाया जाता है, और घरों के अंदर भी यहाँ दीनी तालीम का सिलसिला चलता है। चलिए, अच्छी बात है, शिक्षा बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, मैं पिछले 10 साल से इकबाल मेंबर का कार्यकाल देखा है जी। इसमें यहाँ से पहले बड़ा सफाई का इंतजाम नहीं था है जी, और पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, और लाइट भी, ये तीनों समस्या है में बहुत काम हुआ है जी, है जी। ये तीनों समस्याओं का समाधान सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है इसमें। और ये सीवर लाइन वाली व्यवस्था है, वो उसमें तो अभी गुंजाइश है थोड़ी, उस काम में, उस काम को होना है। अभी दिक्कत है सीवर लाइन। हाँ, सीवर लाइन की समस्या है, वरना ये तीनों समस्याएं तो 90% सॉल्व हो गई। हाँ, सुधार हुआ है। हाँ, सुधार हुआ और है। कुछ कहना चाहेंगे? बस ये ठीक है। ये था आपके मथुरा नगर निगम का वार्ड संख्या 23, जिसमें हमारे साथ गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस वार्ड के पूर्व सभासद इकबाल भाई मौजूद रहे। काफी अच्छा मैनेजमेंट रहा, लेकिन कुछ सवाल आए, कुछ सामाजिक कुरीतियां भी आई। सामाजिक कुरीतियों के बारे में कहना चाहूंगा, यदि सवाल उठते हैं तो उन कुरीतियों का निवारण होना चाहिए। उन बुराइयों पे हल्ला हो मचा करके पर्दा डालने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि समाज में यदि कुरीतियां जन्म लेती हैं तो एक तरह से समाज में घुन का काम करती हैं, और घुन से आने वाली पीढ़ी ही बर्बाद होती है। तो आप सभी से निवेदन है, किसी तरह से हमारे कार्यक्रम का आप सहयोग करते रहें। अगले वार्ड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।